नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT बुक के लेसन नंबर 15 मेजर ई गवर्नेंस सर्विसेज फॉर राजस्थान सिटीजन्स अर्थात राजस्थान नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस सेवाएं व योजनाएं के न्यू असेसमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी और इसके साथ ही दोस्तों ये न्यू असेसमेंट की लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, शॉपिंग पर छूट का लाभ उठाना, बी है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा, सी है सावधि जमा खोलना और डी है बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि ई मित्र पर कौन कौन से कार्य होते हैं। तो ऑप्शन ए देखो, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज, डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस, साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, ई गवर्नेंस सर्विसेज तथा सिटीजन आधारित सर्विसेज, ये हमको ई मित्र पर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, डिजिटल राजस्थान, बी है ई शिक्षा, सी है राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम और डी है डिजिटल ग्राम पंचायत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन ए देखो, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बी है नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, डी है कृषि सूचना प्रणाली और डी है राज्य पर्यटन वेबसाइट। तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, क्योंकि यहाँ पर नागरिकों की जो शिकायतें उनका निवारण किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ऑप्शन ए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग, बी है PDS राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन, सी है ऑनलाइन वोटिंग और डी है मोबाइल रिचार्ज। तो मोबाइल रिचार्ज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, PDS राशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सुविधा है ये हमको जन आधार कार्ड के उपयोग से मिलती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। ये गलती से यहाँ पे जो है 32वां आ गया है। निम्न में कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं? ऑप्शन ए, बिल पेमेंट्स, बी है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, सी है मूवी टिकट बुकिंग
और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है? ऑप्शन ए केवल महिलाएं, बी है केवल बच्चों को, सी है राजस्थान के सभी निवासी और डी है केवल वरिष्ठ नागरिक। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सी होगा, सभी राजस्थान के निवासी जो हैं वो जन आधार योजना के लिए नामांकन के पात्र हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए ट्रेन टिकट बुकिंग, बी है एनवायरमेंटल वायलेशन रिपोर्टिंग, सी है सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा और डी है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा जो है ये राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की मुख्य भूमिका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए देखिए, सोशल मीडिया इंटरेक्शन को बढ़ाना, सरकार और नागरिक के बीच संचार को सुगम बनाना, ऑनलाइन गेमिंग और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, सरकार और नागरिक के बीच संचार को सुगम बनाना। ये नागरिक संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर जिनको हम CSC कहते हैं कि क्या भूमिका है? ऑप्शन ए मनोरंजन कार्यक्रमों की मेजबानी, बी है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना, पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना और डी है कृषि सेवाओं का प्रबंधन। तो देखिए CSC की जो भूमिका है वो है पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एफिशिएंट गवर्नेंस, बी है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सी है इफेक्टिव गवर्नेंस और डी है एक्समेलरी गवर्नेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, बी है कृषि विभाग, डी है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और डी है स्वास्थ्य विभाग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, राजस्थान सिंगल साइन ऑन SSO बोलते हैं इसको, सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, नागरिकों के लिए सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन, व्यवसाय पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। तो इसका जो उद्देश्य है SSO का वो है एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। SSO का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए
सिस्टम सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन, बी है सिक्योर साइन ऑन, सी है सिंगल साइन ऑन और डी है सिंगल सिस्टम ऑपरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, सिंगल साइन ऑन। ये एसएसओ की फुल फॉर्म है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला देखिए, एसएसओ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक ही बार लॉगिन करना होगा। एसएसओ का उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षित फाइल स्थानांतरण के लिए किया जाता है और एसएसओ एक डिवाइस जो है तक सीमित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक ही बार लॉगिन करना होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एसएसओ का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना, यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना, डाटा इंक्रिप्शन को सुधारना, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ई मित्र क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, बी है इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सी है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लस फॉर ट्रांजैक्शन और डी है इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंस एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो 17वें का जो सही आंसर है वो डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंस एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ई मित्र पहल के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग, बी है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट्स, सी है होटल रिजर्वेशन और डी है सिनेमा बुक टिकट बुकिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स तथा सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन ए, मोबाइल ऐप्स, बी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सी है फिजिकल सर्विस सेंटर और डी है रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, फिजिकल सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? तो इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे, फिर भी आप एक बार देखिए, पर्सनल सोशल मीडिया, गवर्नमेंट सर्कुलर्स, मूवी रिव्यू और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। तो इसका सही आंसर बी होगा, गवर्नमेंट सर्कुलर्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी है जन आधार कार्ड, सी है डिजिटल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और डी है आधार पासपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है? ऑप्शन ए, पारंपरिक दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देकर भौतिक सत्यापन की आवश्यकताओं को कम करके
नगद लेन देन को प्रोत्साहित करके, सरकारी सेवाओं तक पहुंच सीमित करके। तो 22वें का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, भौतिक सत्यापन की आवश्यकताओं को कम करके। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है? ऑप्शन ए आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट, बी है वॉइस प्रिंट, सी है फेशियल रिकॉग्निशन और डी है रेटिना स्कैन। तो आप सभी जानते हैं बायोमेट्रिक के अंतर्गत जो है आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट की जानकारी मिलती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए केवल आय के आधार पर, केवल उम्र के आधार पर, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर या ऐच्छिक चयन पर। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25वां देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वित्तीय समावेशन, बी है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, सी है डिजिटल साक्षरता और डी है कृषि सब्सिडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग, बी है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, सी है फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन और डी है वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन जो है ये विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां देखो, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? ऑप्शन ए डिजिटल राजस्थान अटैक, बी है सरलीकृत यूजर मैनेजमेंट, सी है क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक और डी है उन्नत डेटा इंक्रिप्शन। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, बीमा प्रीमियम का प्रबंध, कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा, शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? ऑनलाइन शॉपिंग, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, इंटरटेनमेंट सर्विसेज, सोशल नेटवर्किंग। तो 29वें का सही आंसर बी होगा, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30वां, एसएसओ में सेशन टोकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए यूजर पासवर्ड स्टोर करना, यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करना, ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एन्क्रिप्ट करना और एप्लीकेशन के मध्य यूजर ऑथेंटिकेशन को बनाना। तो 30वें का जो सही आंसर है वो सी होगा, ट्रांसमिशन के दौरान डाटा को एन्क्रिप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिए, राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वित्तीय समावेशन, बी है स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, सी है शैक्षिक सशक्तिकरण और डी है डिजिटल साक्षरता। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।